Now let's have a look on the structure and its form. Dear students, to be or not to be is in the form of a soliloquy which is one man's speech. जैसे कि हमने बताया कि एक soliloquy है जो एक आदमी की खुद की स्पीच होती है. It is uttered or spoken when no other character is present on the stage. जैसा कि soliloquy का गुण होता है कि ये तब कही जाती है जब कोई दूसरा कैरेक्टर स्टेज पर नहीं होता है, या दूसरा कैरेक्टर होता भी है अगर किसी कंडीशन में, तो जो soliloquy को बोल रहा है, जो उसका स्पीकर है, वो ये माना जाता है कि उसको उन सभी कैरेक्टर्स का पता नहीं है कि कोई स्टेज पे भी है, और जो दूसरे कैरेक्टर्स स्टेज पे उपस्थित होते हैं उनको ये अज्यूम करके चला जाता है कि वो दूसरे जो कैरेक्टर्स हैं, जो soliloquy जो बोली जा रही है उसको वो नहीं सुन रहे हैं. Its purpose is to convey to the audience the conflict in the mind of the speaker. और जो soliloquy का मेन पर्पज़ होता है वो यही होता है कि वो जो स्पीकर है उसके माइंड में क्या कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, वो क्या फील कर रहा है, उसके क्या प्लान्स हैं, उनके बारे में दर्शकों को उनसे अवगत कराना. जैसे इस soliloquy के अंदर हैमलेट क्या सोच रहा था कि वो जिए मरे या किस तरह के उसके मन में विचार आ रहे थे उसके बारे में हमें पता चला. तो उसी प्रकार से जो soliloquy का मेन पर्पज़ होता है वो यही होता है कि उसके मन में क्या चल रहा है, क्या प्लान्स वो बना रहा है, क्या वो फील कर रहा है, उनको दर्शकों के सामने प्रस्तुत करना. डियर स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स हैव ए लुक ऑन द लिटरेरी डिवाइसेस which are used in this soliloquy. So the first one is the metaphor. डियर स्टूडेंट्स, मेटाफर का जो सबसे पहला एग्जाम्पल इस soliloquy में मिलता है वो लाइनें हैं टू टेक आर्म्स अगेंस्ट ए सी ऑफ ट्रबल. तो जैसा कि हमने पोइम के एनालिसिस के दौरान बताया था कि इस सी ऑफ ट्रबल जो है वो एक मिक्स्ड मेटाफर का एग्जाम्पल है. डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं मेटाफर में द क्वालिटी ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज कैरिड ओवर और अप्लाइड ऑन द अदर. तो सी ऑफ ट्रबल्स कोई समुद्र नहीं हो सकता मुसीबतों का, तो यहाँ पे जो मुसीबतों के समुद्र से मतलब है दी एगोनी ऑफ लाइफ, जो जीवन के दुख दर्द हैं, मुसीबतें हैं, उनके बारे में है. और स्पेसिफिकली हैमलेट्स आउन स्ट्रगल्स विद लाइफ एंड डेथ. और स्पेसिफिकली जो यहाँ पे आया है वो हैमलेट की जो खुद की स्ट्रगल्स थी जीवन और मृत्यु के बारे में, उसके बारे में. एंड हिज एम्बिवलेंस टुवर्ड्स सीकिंग रिवेंज के लिए भी यहाँ पे सी ऑफ ट्रबल का यूज़ किया गया है. और मेटाफर का यूज़ कहाँ हुआ इस पोइम के अंदर? जो लाइनें हैं द अनडिस्कवर्ड कंट्री फ्रॉम वॉज बॉर्न नो ट्रेवलर्स रिटर्न. तो इन लाइनों में जो अनडिस्कवर्ड कंट्री है, जो अज्ञात देश है, वो मृत्यु के बाद का जो जीवन है उसके लिए आया है. तो ये भी मेटाफर का एग्जाम्पल हो गया. तो एक ऐसा अज्ञात देश जहाँ जिसकी सीमाओं से कोई भी यात्री वापस नहीं लौटता, तो ये मृत्यु के बाद के जीवन के लिए आया है. तो ये भी मेटाफर का एग्जाम्पल है. जो दूसरा लिटरेरी डिवाइस इस soliloquy में यूज़ किया गया है वो है मीटोनिमी. डियर स्टूडेंट्स, मीटोनिमी इस तरह का लिटरेरी डिवाइस होता है जिसमें कोई भी आइडिया या कोई थिंग जो है वो रिलेटेड आइडिया और थिंग के साथ में सब्स्टिट्यूट कर दी जाती है, यानी समथिंग दैट क्लोजली रिजेंबल्स द ओरिजिनल आइडिया. तो यहाँ पे एग्जाम्पल तो देखने को मिलता है मीटोनिमी का, वो है जैसे जो विलियम शेक्सपियर यहाँ पे स्लिप को उससे कंपेयर करते हैं डेथ के साथ में, यानी डेथ जो है वो स्लिप से बढ़कर नहीं है. टू डाई टू स्लिप यूज़ किया है ना, तो जो नींद के जो गुण हैं वो मृत्यु पर अप्लाई किए गए हैं. तो आपस में इन दोनों को आपस में क्लोजली जो रिजेंबल्स कर रहे हैं दोनों आपस में, तो यहाँ पे मीटोनिमी का एग्जाम्पल है. अगला जो लिटरेरी डिवाइस यूज़ किया गया है soliloquy में वो है रिपीटेशन. तो रिपीटेशन इसमें टू डाई और टू स्लीप ये रिपीट होके आया है बार बार. तो लाइन 5 के अंदर रिपीट हुआ है और लाइन 9 के अंदर रिपीट हुआ है. तो यहाँ पे ये रिपीटेशन का एग्जाम्पल है. अगला जो लिटरेरी डिवाइस है वो है एनाडिप्लोसिस. पोइम की एनालिसिस के दौरान भी हमने इसका जिक्र किया था कि एनाडिप्लोसिस क्या होता है. एनाडिप्लोसिस जब कोई वर्ड या फ्रेज जो किसी लाइन के अंत में आ रहा हो वो ही रिपीट होकर के दूसरी लाइन के शुरू में आ जाए तो वहाँ पे एनाडिप्लोसिस हो सकता है. तो उदाहरण के तौर पे हम देख लेते हैं soliloquy की लाइन, जैसे टू डाई टू स्लीप पर चांस टू ड्रीम. तो यहाँ पे जो टू स्लीप है वो पहली लाइन के अंत में आ रहा है और वो ही रिपीट होकर दूसरी लाइन के फर्स्ट में आ रहा है. तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एनाडिप्लोसिस. डियर स्टूडेंट्स, एट द एंड लेट्स हैव ए लुक ऑन द कंक्लूजन ऑफ दिस soliloquy.
Hence, in this soliloquy, Hamlet contemplates death and suicide, bemoaning the pain and unfairness of the life, but acknowledging that the alternative might be worst. Dear students, if you like this video, then don't forget to press the like button and share among your friends. Dear students, if you have any query or suggestion regarding this soliloquy, then don't forget write down it in the comment section, and don't forget to subscribe my YouTube channel Singh Vijendra, Assistant Professor. Thank you. Thanks for watching.